हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। क्या है? बहुत बड़ी न्यूज है कि आरपीएससी ने क्या है कि फाइनल डेट्स आपके लिए रिलीज कर दी है, दे दी है, और टाइम टेबल भी दे दिया है कि कब आपका एग्जाम होगा और कितनी शिफ्ट्स में होगा और क्या स्केलिंग प्रोसेस या जिसको हम क्या नॉर्मलाइजेशन कहते हैं वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, वो लागू होगा या नहीं होगा। तो इस छोटे से वीडियो में हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं और उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, आरपीएससी ने दो डेट्स आपको दे दी हैं कि दो डेट को आपके एग्जाम्स होंगे, एक 5 अप्रैल और एक 6 अप्रैल। क्लियर? 5 अप्रैल को एग्जाम होगा एक, और एक आपका क्या है 6 अप्रैल को एग्जाम होगा। इस दिन दो एग्जाम होंगे, सुबह हिंदी का, शाम को जीके जीएस। इसमें भी वही हिंदी और जीके जीएस। ये 9 बजे से 11 बजे तक होगा और ये 3 से 5 बजे तक, यही सिस्टम यहां पर चलेगा। ठीक है, अब इस चीज से आपको डरने की जरूरत नहीं है कि इससे क्या है नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए, जब दो अलग अलग इस तरह से पेपर्स होते हैं, अलग अलग फेजेस में एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, और एक ही तरह के एग्जाम्स होते हैं, तो ये मानकर चलिएगा कि थोड़ा बहुत उनमें क्या है ऊपर नीचे रहता ही रहता है। क्या है? ऊपर नीचे रहता ही रहता है। तो उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, तो नेचुरली थोड़ा बहुत इसके अंदर फर्क पड़ेगा कि किसी को थोड़ा फायदा होगा, किसी को थोड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर अगर होगा भी तो बहुत ही मिनिस्कुल छोटे लेवल पे होगा, जिसका असर भी आपको नहीं पड़ने वाला है। और दूसरा, आरपीएससी भी इस बात को जानती है। ठीक है, आरपीएससी भी इस बात को पता है अगर हम जरूरत से ज्यादा नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो वही चीजें क्या है फिर क्या है कोर्ट में जाएंगी और करेगी। तो इस को ध्यान में रखिएगा कि आरपीएससी ने अगर ये कोई फैसला लिया है, ठीक है, पहले तो ये फैसला लेना नहीं चाहिए था दो अलग अलग डेट्स पे एग्जाम करवाने का। अगर आरपीएससी ने इसका फैसला लिया है तो उन्होंने बहुत ज्यादा सोच समझ कर ये फैसला लिया होगा कि इस तरह से हम एग्जाम करवाएंगे। ठीक है, और होंगे तो बहुत ही शॉर्ट, बिल्कुल ही मिनिस्क्यूल, बहुत ही छोटे लेवल पे क्या होगा नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब आप यहां ध्यान रखिएगा कि अब आपको आगे आपके पास ऑलमोस्ट मानकर चलिए 60 डेज है। ठीक है, ऑलमोस्ट आपके पास 60 डेज अब आपके पास बचते हैं, ऑलमोस्ट 60 डेज, क्योंकि फरवरी 28 की है। ठीक है, और 68 डेज में आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है जैसे आप करते आ रहे हैं। क्या? जैसे आप करते आ रहे हैं, आपको कोई भी स्ट्रैटेजी चेंज नहीं करनी है। क्लियर? आपको कोई भी नई स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करनी है, क्योंकि मोस्टली केसेस में यही होता है कि 2 महीने में ये कर लो, फिर अगले महीने लास्ट महीने में ये कर लो, लास्ट 15 दिन में ये कर लो, लास्ट 15, तो उस तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। जो जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हैं, क्या जिस तरह से आप पढ़ते आ रहे हैं बिल्कुल उसी तरीके से क्या है आप पढ़ते रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और बिल्कुल जो स्ट्रैटेजी है उसी तरह से क्या लगे। बस बात यह है कि आप अपनी जो स्पीड है, ठीक है, उसको ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या इंक्रीज करते जाइए। क्या इंक्रीज करते जाइए, और थोड़ा जो आराम का टाइम है उसको आप कम करते जाइए, क्योंकि एग्जाम में अगर, ठीक है, आप अभी आराम नहीं करके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो आपकी थकान अपने आप क्या हो जाएगी, दूर हो जाती है। जब एग्जाम में हमारा बहुत अच्छा पेपर होता है तो थकान जितनी भी होती है, ठीक है, मेहनत की जो थकान होती है वो अपने आप दूर हो जाती है, खुशी से क्या अपने आप दूर हो जाती है। तो बस आपको यही करना है, स्ट्रैटेजी पे करते जाइए। और अगर किसी भी तरह की क्या है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह का कोई डाउट होता है और होता है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर क्या पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दूसरा, आपके बेनिफिट के लिए क्या है आरएस लेवल, ठीक है, आरएस लेवल के जो दूसरे वीडियोस हैं, जो आरएस के चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, चेंज कह ले या एक्सप्लिसिट सिलेबस कह ले, उसके अकॉर्डिंग वीडियोस हमने चैनल पे स्टार्ट कर दिए, और वो आपको क्या कर सकते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप यूज करके टाइम ले सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर टाइम आपको क्या है, इस चीज की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपका डाउट है, वो डाउट आपका क्या है, जहां तक हो सकेगा क्लियर करने की कोशिश की जाएगी, हम उसको क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी क्या है, क्या असाइनमेंट्स रहते हैं। तो आपके लिए क्या प्रायोरिटी पे उन चीजों को रखा जाएगा। ठीक है, और खास करके जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं,
ठीक है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या है, ये फैसिलिटी हमने दे रखी है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज दिस फैसिलिटी। ठीक है, तो आज के वीडियो का मकसद यही था आपको बताना कि एक नई न्यूज आपके लिए अवेलेबल है और आरपीएससी ने आपके लिए क्या है बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अब कोई भी ऐसा रूमर नहीं है, कुछ कह रहे थे कि भी चुनाव की वजह से हो सकता है एग्जाम पोस्टपोन हो जाए या आगे चले जाए या फिर कोर्ट केस की वजह से कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आरपीएससी बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर है कि हम जो टाइम हमने दे दिया है, जो डेट हमने दे दी है, वो हमने बहुत सोच समझकर बहुत पहले आपको फिक्स करके दी है, इसलिए उसमें कोई भी पोस्टपोनमेंट या कोई भी डेफरमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।